Hello everyone, welcome back to our Orion YouTube चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन YouTube चैनल में स्वागत है। सो इन प्रीवियस सेशन वी कवर्ड strings in Python. Now in today's lecture we will focus on the data structure and algorithm. Understood? So what are data structures and algorithm? Data structure and algorithm are the building blocks for efficient software development. Understood? Before dive in Python's data structure and algorithms, let's understand the foundation. So, जो भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होता है, इसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, along with that एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। फाइन। सो सर, हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्यों लर्न करना है? व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम? सो फ्रेंड्स and professionals, the thing is that if you want to build any software, so for that you need data structure and algorithm concepts. ओके, जो भी डेटा स्ट्रक्चर एंड algorithm होता है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है। जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो उस समय डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की हेल्प चाहिए होती है। फाइन। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है सर, एल्गोरिदम क्या होता है? सो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कोई हाउस बिल्ड करना है या फिर कोई बिल्डिंग बिल्ड करनी है, तो हम लोग ब्रिक्स, आयरन प्लस वुड, इन सभी का मिक्सचर लेते हैं। फाइन। इन सभी को ब्लेंड करते हैं, इन सभी को यूज़ करते हैं विथ फ्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फाइन। जिससे हम लोग बना सकते हैं हाउस या फिर कोई बिल्डिंग। अंडरस्टूड? सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड एल्गोरिदम क्या होता है, हम कुछ ही देर में जानेंगे। फाइन। सो जस्ट अभी आपको इतना समझना होगा, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वह रॉ मटेरियल होता है। फाइन। किसी भी रॉ मटेरियल पे हम लोग जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, मीन्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, मीन्स रूल अप्लाई करते हैं। फाइन। तो आफ्टर अप्लाइंग दैट रूल हम कुछ एक नई चीज़ बिल्ड करते हैं। सो जो भी हम लोग बिल्ड करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर इन अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टूड? ओके। सो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर देखिए, और क्या होता है एल्गोरिदम। सी हियर। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? Data structure are a building block or a raw material for any software program. So देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा है, it's a raw material for any software program. और data structure is a specialized format for organizing, processing and storing of data. Understood? या फिर हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, data structure is a way, it is a way to organize, store and manage the data, so it can be used efficiently. So it can be used efficiently. Understood? So
थिंक अबाउट अ कबर्ड। जो भी घर में हमारे कबर्ड होता है तो हम लोग कबोर्ड में कुछ क्लोथ स्टोर करते हैं, फाइन, प्रॉपर फैशन में, प्रॉपर मैनर में, अंडरस्टूड। या फिर कोई लाइब्रेरी होती है स्कूल कॉलेजेस में, सो वहाँ पर में ऑर्गेनाइज तरीके से बुक को स्टोर किया जाता है, फाइन। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग जो हमारा डेटा होता है वह नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अंडरस्टूड। और जो भी हमारे पास में डेटा होगा और हम इस डेटा को जिस वे में स्टोर करेंगे, फाइन, हाउ वी अरेंज देम, इट इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। किस वे में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, फाइन, हाउ वी अरेंज देम। जो हमारा डेटा होता है हम इसे जिस तरीके से अरेंज करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। सो देखिए यहाँ पर मैं थिंक ऑफ अ केक। अगर मुझे केक बनाना हो तो इंग्रेडिएंट्स में मुझे क्या चाहिए होगा, फ्लोर, आटा, शुगर, एग, ये हो गया रॉ डेटा, अंडरस्टूड। और जिस तरीके से मैं केक को अरेंज करता हूँ लेयर बाय लेयर, उस पर क्रीम लगाता हूँ या फिर प्रॉपर शेप देते हैं हम लोग केक को, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो राउंड शेप हो, चाहे वो स्क्वायर हो, अंडरस्टूड। सो इट इज़ नथिंग बट अ डेटा का स्ट्रक्चर, फाइन। सो रॉ डेटा एंड डेटा स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड, गुड। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर is a building block or a raw material for any software program. फाइन, किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ रॉ चीज़ चाहिए होगी, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होंगे, या फिर कोई मटेरियल चाहिए होगा जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फाइन, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर क्लास हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, या फिर एट्रीब्यूट्स हो सकता है, या फिर मेथड्स हो सकता है, अंडरस्टूड। सो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में वेज होते हैं, गॉट इट। नाउ सेकेंड वन इज algorithm. So what is algorithm? Basically algorithm is nothing but a set of rules. अब मैं आपसे कह दूं मॉर्निंग में आपने कॉफ़ी पी है, आप बोलोगे हाँ सर। सो मुझे बताइए, जब भी हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी बनाते समय हमें मिल्क लेना होता है। आफ्टर डैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गैस को ऑन करते हैं या फिर इंडक्शन ऑन करेंगे, फाइन। जैसे हम लोग इंडक्शन ऑन करते हैं स्विच ऑन करके, देन हम लोग उस पर रखते हैं यूटेंसिल्स। आफ्टर डैट हम लोग ऐड करते हैं मिल्क, देन शुगर, आफ्टर डैट कॉफ़ी, फाइन। सो जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, सो इसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। किसी भी चीज़ को करने का सेट ऑफ रूल्स, फाइन। किसी भी चीज़ को करने का स्टेप बाय स्टेप जो हम रूल फॉलो करते हैं इसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम्स, फाइन। एन एल्गोरिदम इज अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप set of instructions designed to complete a specific task, understood. An algorithm is a step by step process to solve a problem, got it। चलो अब मुझे केक बनाना है, तो केक की जो रेसिपी होगी हमारी इसे हम लोग कहेंगे एल्गोरिदम, फाइन। सबसे पहले हम लोग लेंगे इंग्रेडिएंट्स, आफ्टर दैट उसे मिक्स करेंगे, देन बेक करेंगे ओवन में, देन डेकोरेट करेंगे, फाइन। सो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है ना, इसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। सिंपली बस आपको इतना ही समझना है, एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, अंडरस्टूड, ओके फाइन। सपोज वी वांट टू मेक अ टी, सो मेकिंग टी इज एन एल्गोरिदम। First we need to boil water, after that we are going to add tea leaves, then we are going to add milk along with little sugar, fine। So similarly in programming, algorithm define how we process the data,
fine. Similarly, in programming, algorithm defines how we process data. अंडरस्टूड? ओके, सो ये रहा अल्गोरिदम और ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ वे टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनेज डेटा. सो इट कैन बी यूज efficiently. Got it? And what is algorithm? It is nothing but a set of rule. So जो डेटा स्ट्रक्चर एंड algorithm यह टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने भी जस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना है और algorithm के बारे में जाना है. फाइन. जब हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो वाई दे मैटर टुगेदर? हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ऐसा क्यों कहते हैं? हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम साथ में क्यों चाहिए होगा? सो बेसिकली द थिंग इज दैट इट इम्प्रूव्स इफिशिएंसी. फाइन. इट सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? एंड इट क्रिएट्स फास्ट एंड स्मार्ट कोड which is easy to read and easy to understand. Got it? So using the correct data structure combined with the optimized algorithm ensures your program run quickly and use minimal computer memory, which is the essential for building real world softwares. Understood? Okay. So नाउ हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर. जो डेटा स्ट्रक्चर होता है हमें इसे चूज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. फाइन. सो सर हमें बताइए, जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर चूज करेंगे सो कितना टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? सो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, जो हमें डेटा स्ट्रक्चर रीड करना है वो हो गए लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक वी नीड टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर. अगर मैं कह दूँ मुझे बिल्ड करना है एरोप्लेन, फाइन, तो जब मैं एरोप्लेन बिल्ड करूँगा, जब मैं एरोप्लेन डिज़ाइन करूँगा, तो एरोप्लेन बनाते समय क्या मैं आयरन का यूज़ करूँगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. हम लोग जब बनाते हैं एरोप्लेन तब उस समय आयरन का यूज़ नहीं करते हैं. हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय का. फाइन. चलो ठीक है सर, बनाना हमें एरोप्लेन है बट हमें उसे वेल स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन करना होगा ना, जिससे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए. इसी तरीके से मेरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. हम लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं बट हमें ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना होगा सो डैट जो मेमोरी होगी, हमारी मेमोरी कम कंज्यूम होगी, साथ ही साथ जो प्रोग्राम का स्पीड होगा, जो सॉफ्टवेयर का स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. अंडरस्टूड? सो डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट चूज़ करना यह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. फाइन. सो अगर मुझे एरोप्लेन बिल्ड करना होगा तो मैं आयरन का यूज़ नहीं करूँगा, हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय का. अंडरस्टूड? सिमिलरली इन डेटा एनालिटिक्स, चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर मेक्स योर डेटा इजी टू एक्सेस एंड मैनेजेबल. अंडरस्टूड? ओके. सो देखिए, जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सीखने जाएंगे सो कौन से डेटा स्ट्रक्चर है? सो विच आर दोज? फर्स्ट वन इज लिस्ट, सेकंड वन इज टपल, थर्ड वन इज सेट्स एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी. अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन ऑल दिस डेटा स्ट्रक्चर्स. बट एट प्रेजेंट हमें जानना होगा
जो पाइथन में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है वो कौन से है? फाइन, जितने भी पाइथन में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है वो कौन से है? सो फर्स्ट वन इज लिस्ट. फाइन, सो व्हाट इज लिस्ट? इट इज अ comma separated value present in square bracket. फाइन, देन जो हम लोग सेकंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर रीड करते हैं वह होता है टपल. So what is tuple? It is a comma separated values present in round bracket or parenthesis. Or without parenthesis. Got it? After that, there is sets. Sets is nothing but unordered collection of an unique elements. Understood? And fourth one जो हमें रीड करना होता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर वह है डिक्शनरी. So what is dictionary? So dictionary is nothing but key value pair. It is a comma separated key value pairs present in a curly braces. Understood? Comma separated key value pairs present within curly braces. फाइन. सो लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होते हैं, along with that what is set and what are dictionaries, we are going to see in our next lecture. Understood? फाइन. सो आज हमने क्या देखा है, जो रिपीट करते हैं. देखिए, today we learned what is data structure and algorithms. So what are data structure and algorithms? Basically DSA are the building blocks for efficient software development. अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं. अंडरस्टूड? सो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर? सो डेटा स्ट्रक्चर आर अ बिल्डिंग ब्लॉक और रॉ मटेरियल फॉर एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बनाना होगा तो उस समय हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी. फाइन, जिसे हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? ओके. देन हम लोगों ने देखा था एल्गोरिथम्स. व्हाट आर एल्गोरिथम्स? इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, set of guidelines. So all this we called it as algorithm. Understood? Okay. So why they matter together? Because it helps us to improve efficiency along with the speed, and it is memory efficient. Got it? Then it helps to solve the complex problem essential for interviews and real world projects. Also, it creates fast and smarter code. Got it?
सो जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करेंगे तो उस समय हमें अटेंटिव रहना है, बिकॉज right data structure, choosing of right data structure will helps you to improve the efficient model, to improve the efficient software. Understood? जब भी हम लोग राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे तो वो हमें इफ़िशियंट सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करेगा, फाइन। या फिर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे उसकी स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, अंडरस्टूड, उसकी इफ़िशियंसी पे काम करेगा, उसके परफॉर्मेंस पे काम करेगा, फाइन, ओके। सो जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर सर कौन से हैं? फर्स्ट होता है लिस्ट, सेकंड होता है टपल्स, थर्ड होता है सेट्स, एंड फोर्थ जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है डिक्शनरी। गॉट इट? सो देखिए, व्हाट इज लिस्ट? It is a comma separated value present in the square bracket. And what is tuple? It is a comma separated value present in the round bracket, or we call it as a parenthesis or without a parenthesis. Got it? And what is sets? It is an unordered collection of unique elements. This is nothing but a set. Then what are dictionary? Comma separated key value pairs present within a curly braces is nothing but a dictionary. So next lecture में list टॉपिक हम लोग thoroughly कवर करने जा रहे हैं। Got it? Okay. So friends, हमारे ओरियन चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, फाइन, जिससे मैं आप सभी के लिए सभी डेटा एनालिटिक्स के लेक्चर ला पाऊँ। अंडरस्टूड? ओके। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे ट्यून एंड वर्क हार्ड।